नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक युवा देश है जहाँ पे युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे ही एक भूतपूर्व युवा को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए रिंकू अधिकारी जी का, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं। रिंकू जी, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्या रीज़न था आपका, क्यों नहीं हुआ उसमें? ऐसे बात करते हैं एक आगामी आईएएस अधिकारी से। लेकिन फिलहाल तो आप एक एस्पिरेंट ही हैं ना। लेकिन आगे तो हम डीएम बनेंगे ना, छपरा के अधिकारी बनेंगे। तो तब मैं आपको डीएम कह के बुलाऊंगा। और तब हम आपके गांड पे लात मारेंगे। अभी आप आईएएस नहीं बने हैं, तब आपके अंदर इतनी गर्मी है। अभी कल आप डीएम बन जाएंगे, फिर तो आप। सबसे पहला छापा तुम्हारे घर पे मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। चलिए माफ़ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तब से, बिना मेंस और बिना प्रीलिम्स के? जब प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इंटरव्यू पे तो अटक ही जाएंगे ना। तो पहले इंटरव्यू निकाल लेते हैं अपना। लेकिन प्रोसेस तो उल्टा हो गया ना फिर। हम प्रोसेस में नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी एज खराब हो रही है। एज कैसे खराब हो रहा है जी? हम 25 साल में अपना उम्र रोक दिए थे, उसके बाद से हमारा उम्र नहीं बढ़ा है। 25 साल में उम्र रोक दी थी? ये क्या मतलब, ये कैसे किया? जैसे टट्टी रोकते हैं वैसे अपना मन लगा के उम्र रोक दिए। बर्थडे ही नहीं मनाए कभी। तो बर्थडे नहीं मनाते हैं तो उम्र रुक जाती है? सेक्स नहीं करते हैं तो बच्चा होता है। आईएएस का दिमाग है ये। दुनिया के लिए तो आप 31 साल के रहेंगे ना, सर्टिफिकेट पे 31 साल लिखा हुआ है। 2 राउंड करने के बाद ना सर्टिफिकेट काम नहीं आता, स्टेमिना काम आता है। कौन कौन सी कोचिंग ली आपने जाते ही? मुखर्जी नगर जाते ही सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की? मुखर्जी नगर जाके। तो वो तो फिर आप घर से ही ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन भी ज्वाइन किए ना फिर बाद में। तो आप 2 कोचिंग ज्वाइन की, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, जी। और दोनों जाते थे? जाते थे। तो ज़रूरत क्या थी? अगर ऑनलाइन कोचिंग थी ही तो फिर ऑफलाइन क्यों जाते थे आप? अरे ऑफलाइन की इसलिए जरूरत है कि कई बार ऑनलाइन में बफरिंग हो जाता है। अच्छा। तो उस समय क्लास में रहते तो देख लेते, अच्छा ये बोल रहा है मास्टर। अच्छा, तो उसी क्लास में आप बैठे हुए हो हाँ। और वहीं ऑनलाइन भी देख रहे हो? देख रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे मास्टर वहां यूट्यूब वीडियो बनाने आया, पढ़ाने थोड़ी आया है। तो जब अपना वीडियो बना रहा तो हम भी वीडियो देख रहे हैं। और उसको पूरा टाइम नहीं देखते हैं, लेकिन जब बफरिंग होता है तब देखते हैं। क्यों पूरे टाइम क्यों नहीं देखते? उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना, उसको लगेगा कि लड़का बार बार देख रहा है, प्यार करता है। फिर कमरा में आ जाएगा, और कमरा है 4x4 का। किसकी कोचिंग कर रहे हैं आप? कोचिंग की कोचिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोचिंग की कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जा रहे हैं। कुछ किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज़ का कोचिंग होता होगा ना, क्या पढ़ते हैं? कोचिंग किस चीज़ का होता है? प्लेन कोचिंग है। प्लेन कोचिंग। प्लेन कोचिंग क्या होता है? मसाला कोचिंग, तवा कोचिंग, कढ़ाई कोचिंग, प्लेन कोचिंग। क्या क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। हमारा प्लेन कोचिंग बेसमेंट में होता है, अपना तैरते हुए आराम से ऊपर से आवाज़ सुनिए लेक्चर का। अपने शेड्यूल की बात कीजिए। क्या शेड्यूल रहता है? टाइम टेबल बताइए अपना। पहले तो ये मेरे पिताजी की तरह बात करना आप बंद कीजिए, प्यार से पूछिए तो बताऊंगा। टाइम टेबल क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है बढ़िया। 5 बजे उठते हैं। हम्म। अब 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है उस समय एकदम। पढ़ने में सही रहता है बिल्कुल। नहीं, दाल चढ़ाने में आराम रहता है, सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं। और पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं तो मतलब पढ़ने के लिए उठे होंगे। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाए हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, हम्म। फिर उसको खाएंगे। हम्म। फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे, चाय पियेंगे। हम्म। चाय पे चर्चा होगी, हम्म। है ना। हम्म। फिर हमारा आ जाता है कोचिंग का टाइम। हम्म। अपना गमछा, कच्छा, हम्म। बनियान ये लेके जाते हैं अपना। कोचिंग में स्विमिंग करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। फिर आके पढ़ते हैं? नहीं, उसके बाद क्या है कि माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा सो जाते हैं 3-4 घंटा। फिर 5 से 8 का जो समय है। वो बेस्ट समय है पढ़ने के लिए। मुखर्जी नगर में हम क्यों रह रहे हैं? जब मुखर्जी नगर में सारा कोचिंग का छुट्टी होता है 5 से 8, और सारी लड़कियां निकलती है, आजकल तो एक रेड हेड भी आई है कोई, तो हम उस समय पढ़ने बैठ जाएं। उस समय जाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि इंटरव्यू में बैठे तो कॉन्फिडेंस हो।
अगर लड़की को हम कॉन्फिडेंस से देख लिए, उसे नजर मिला लिए, सिगरेट फेंक दिए, तो एक टीचर भी इंप्रेस होगा जो इंटरव्यू ले रहा है। तो इसलिए ये हमारा टाइम होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, लड़की लोग को ताड़ने का। उसके बाद हम आते हैं, फिर दाल चढ़ाते हैं। अभी भी आप पढ़ने नहीं बैठे? दाल चढ़ाए हैं अभी। ठीक है। कैसे कि हमारा ये है कि अगर दाल चढ़ रहा है और दाल बन ही रहा है तो नाम खराब ना हो मार्केट में। आई बात समझ में? उस दाल में तड़का भी लगेगा, 5 तरह का फोरन भी लगेगा। दाल मखनी की तरह बनाते हैं। फिर 12 बजे अपना खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। फिर 5 बजे उठ के दाल चढ़ाना है भाई। तो पढ़ने कब बैठते हैं मुझे ये बताइए? हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ते हैं। सपने में पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं हम सपने में। और सपने में ही आईएएस क्लियर कर दिया आपने? अभी आईएएस बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हम आपका क्या मारते हैं। अब ये डराना बंद करेंगे मुझे? ढंग का सवाल पूछिए। तो अभी आईएएस बनने की बात की आपने, तो उससे याद आया कि आपका एक रूममेट हुआ करता था, चंदन। आप ही के साथ रहता था, आप ही के कोचिंग में जाता था। उसका हो गया, आईएएस बन गया वो, आप नहीं बन पाए। क्या कहेंगे इस पे? तो वो खाना कैसा बनाते था इसके बारे में आप बात नहीं किए। खाना कैसा बनाता था? उसका चिकन कैसे बनता था ये तो बताइए। कैसा बनता था? पंछुच्छोर। मतलब 5 मिनट में बना के खा लिया और पढ़ने बैठ गए। इतना पढ़ के तो हम भी पास हो जाएंगे, हम भी बन जाएंगे आईएएस भाई। लेकिन अगर मुर्गा बना रहे हो तो यार मुर्गा तो बनाओ कम से कम। आप इतना कैसे? नाम खराब था पूरे लॉज में उसके मुर्गा का। अच्छा। कोई उसका मुर्गा खाने जाता था? आपका? सब खाते हैं। और माहौल रहता है उस समय, कोई पी रहा है, गा रहा है, और सबका रहता है कि नहीं रिंकू भैया आगामी अधिकारी के घर पे मुर्गा बन रहा है। एक माहौल है। 5 कैसे? घंटे मेहनत चल रही है उस पे। 5 घंटे मेहनत चल रही है? 5 घंटे लगाते हैं एक मुर्गा बनाने में? तो उससे सीखने को मिलता है, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मुर्गा को आप छोटा क्यों समझ रहे हैं? अभी तो लड़कियों को देख के पर्सनालिटी डेवलप हो रहा था आपका। अरे वो इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद का तैयारी है मुर्गा। अच्छा। कि मुर्गा बनने से ये सीखिए कि भाई बाढ़ को कैसे रोकें। अच्छा। अगर हम छपरा का डीएम बन गए हम्म। तो यही मुर्गा काम आएगा फिर वहां पे। कैसे? मान लीजिए छपरा में बाढ़ आ गया और हमें बचाव कार्य शुरू करना है, हम्म। तो उससे हम सीखते हैं। मतलब कैसे? इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे काम आएगा मुर्गा बनाना? कई बार आप देखिए कि मुर्गा बनाते समय पानी ज्यादा डल गया है, हाँ, होता है कई बार। तो उस पानी को सुखाना पड़ता है बहुत देर तक। हम्म। पानी सूखता है हम्म। तो फिर अपना मुर्गा लस्सेदार एकदम बढ़िया होता है। तो उसी तरीके से अगर बाढ़ आ गया तो ये हमको पता है कि ये बाढ़ जाएगा भी। ये पानी आया है तो ये सूखेगा भी। पानी सुखाएंगे, गैस पे चढ़ाएंगे छपरा को, पानी सूखेगा। अगर आपके जिला में दंगा हो गया, उसको रोकने के लिए फिर क्या रेसिपी है, क्या बनाते हैं उसके लिए? जब दंगा हो गया तो खाना काहे बनाएंगे? फिर तो लाठी निकालेंगे, मार लाठी सबको ठीक कर देंगे। आप 5 साल से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं। मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में बताइए। बढ़िया माहौल है मुखर्जी नगर का। बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल? नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, यही बढ़िया है। अच्छा। हाँ, जैसा चाहिए था वैसा माहौल है। मतलब? मतलब समझिए कि ठेके वाला, चाय टपरी वाला, नाच गाना वाला, लड़की बाजी वाला, ये सब दारू पार्टी, चिकन पार्टी, ये वाला माहौल है। अच्छा लगता है। पढ़ाई का माहौल नहीं है तो एक टेंशन नहीं होता है। किस बात की टेंशन नहीं होती? कंपटीशन इतना है, हम्म। अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। माहौल अच्छा है मुखर्जी नगर का, इसको खराब मत कीजिए। तो मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है? काहे नहीं स्ट्रगल है? रूम 4x4 का है। कितने लोग रहते हैं रूम में? यही कोई 2-3 लोग रहते होंगे। 2 या 3? जब सोते हैं तो 2 लोग रहते हैं, जब निकलते हैं तो फिर उसमें से तीसरा भी बाहर आता है। तीसरा कैसे बाहर आता है? 2 ही लोग रहने देते होंगे ना रूम का? बीच में दबा रहता है, वो जैसे ही हटते हैं वो बाहर आ जाता है। क्या करते हैं आप रूम पे? दिक्कत से आते हैं और क्या। सोने में दिक्कत होती है? नहीं, सो तो हम क्लास में जाते हैं। अच्छा। सेक्स करने में दिक्कत होती है यहाँ पे। सारा पोजीशन नहीं होता है। डॉगी स्टाइल हो गया, हम्म। मिशनरी नहीं हो पाता है, हम्म। तो स्टैंडिंग मिशनरी किया जाता है। स्टैंडिंग मिशनरी क्या होता है? आइए खड़ा होइए, आप बताते हैं। नहीं, मैं नहीं खड़ा हूँगा, आप मुंह से बताइए। स्टैंडिंग मिशनरी हो गया रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो है, हम्म। वो एक स्टैंडिंग मिशनरी है। तो रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बहुत सही सवाल पूछा। एक जियोपॉलिटिकल सवाल भी है ये कि रशिया यूक्रेन के मुद्दे को हम बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। इसमें इकोनॉमी खराब हो रही है, हमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे अगर इसमें यूक्रेन जीत गया तो। कैसे? अगर यूक्रेन जीत गया तो रशिया का पार्ट जो है वो भी यूक्रेन में आ जाएगा। हम्म। फिर रशियन
लड़कियां जो है यूक्रेनियन बन जाएंगी, हम्म। फिर रशियन लड़कियां की कमी हो जाएगी, रेट बढ़ जाएगा उनका। एक युवा जो 15,000 घर से मंगाता है, कहाँ से रशियन एंजॉय करेगा? इस पे कभी सरकार बात करती है कि एस्पिरेंट्स अगर रशियन एंजॉय करना चाह रहे हैं तो उनको क्या सब्सिडी मिल रही है कोई? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बातें कर रहे हैं? आप यहाँ पे मुखर्जी नगर में रशियन एंजॉय करने आए हैं? तो क्या आईएएस बनने के बाद रशियन एंजॉय करें, अपना इमेज खराब कर लें? घर से पैसे आते होंगे आपके? आते हैं। कितने पैसे आते हैं? 15,000 आता है।